जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और उसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी प्रैक्टिस करा दिया हूं, उसी तरह से मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। तो नंबर सिस्टम से संबंधित मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया है, जिसमें सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ा दिया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव सवाल को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जहां समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखता हूं कि 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। देखिए, ये आपको मिलिट्री स्कूल में भी ये सवाल पूछा है। 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो 9 का स्थानीय मान आपको बताए थे कि इतना जब अंक रहेगा तो 9 किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। तो देखिए ऑप्शन में दे रहा है 9, 900, 9000, 51, 52, 11, 1000, 10,000, 90,000, इतना ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जहाँ 9 है उसको 9 लिख लीजिए, उसके बाद में जितना अंक है उसको 0 लिख दीजिए। तो कितना अंक है, 4 गो। तो यहाँ पे कितना अंक होगा, तो 4 गो। तो मेरे दोस्त, तो आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में बताइए। तो ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 नंबर सही हो जाएगा। तो स्थानीय मान नहीं मालूम है तो स्थानीय मान के बारे में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो 7 का ही स्थानीय मान कह रहा है और 7 का ही जातीय मान कह रहा है, और दोनों में अंतर क्या है। तो भैया स्थानीय मान 7 का क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान, यहाँ देखिए 7 का स्थानीय मान, यहाँ का लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70, सॉरी यहाँ पर 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 70। और कह रहा है जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 का जातीय मान हो जाएगा आपका, जातीय मान हो जाएगा सिर्फ 7, और दोनों का अंतर कर रहा है तो इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 63। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 63। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर है पहला ही। हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर हम सवाल लिख रहे थे ना, तो ज़्यादा समय लग रहा है लिखने में, तो हम सोच रहे हैं कि कितना लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 को क्वेश्चन लिखेंगे तब तक ये बोर्ड भर जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पेज पे लाइन से लिख कर यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा, और चाहे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ तो आप लोग लिखते जाइएगा। तो इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो मेरे दोस्त 63 होगा। आपका 63 ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, आपको उस पर आ जाएगा, या तो आप लोग लिखते जाइएगा। इतना तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए कि आप लोग लिखते चलिए। अब देखिए तीसरा कर है 39, 49, 7 लिख रहा है, 39, 49, 7। 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या योगफल 3 से विभाजित हो, और कौन सी छोटी संख्या। तो मेरे दोस्त, ये छोटी संख्या देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसमें ऑप्शन में दे रहा है 1 में 0, फिर 2 नंबर में दे रहा है 1, फिर 3 नंबर में दे रहा है 2, और 4 नंबर में दे रहा है 4। अब कह रहा है कौन सी 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित। छोटी संख्या किसे कहते हैं, 1 अंक के छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक की छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होता है, और ऐसे ही 4 अंक के 5 अंक के बढ़ेगा। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 होगा। 2 अंक की बड़ी संख्या तो 99, 3 अंक की बड़ी संख्या तो 999। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इतना में कह रहा है कि कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ा जाए कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो मेरे दोस्त, 3 से कटने के नियम आपको क्या बताए थे, याद है? याद नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, उसको याद कीजिए। इससे आपका संख्या पद्धति से जरूर सवाल आएगा। नहीं आया बिहार सिविल कोर्ट में, चाहे सीटेट में या नवोदय विद्यालय में, किसी में, तो आप हमसे कहिएगा। आप ग्रुप डी का, रेलवे का, किसी की भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो जरूर क्वेश्चन इससे आता है। तो आप देख लीजिए कि 3 से कटने के नियम आपको बताए थे। सभी संख्याओं का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वही 3 से करता है। तो इसको जोड़ दीजिए, 9, 6, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20, 9, 29, 29, 3, 32। तो 32 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 का पारा नहीं है। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 32 में हम छोटी संख्या क्या जोड़ते हैं, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगा। तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33। 3 के पहाड़ा में 33 है कि नहीं,
तो 11×3 = 33, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ तक देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं आगे, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है संख्या, देखिए संख्या लिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन के संख्या। ठीक है, संख्या 2 यहाँ पर दे दिया है स्टार। क्या दे दिया है मेरे दोस्त? स्टार दे दिया है। उसके बाद में लिखा है 3, 4, 5। 3, 4, 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, किस चीज़ से मेरे दोस्त? 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर लुप्त अंक क्या होगा? ऑप्शन में दे रहा है 1 नंबर में 0, 1 नंबर में दे रहा है 2, ठीक है, और 2 नंबर में 3 नंबर में दे रहा है 1, ठीक है, और 4 नंबर में दे रहा है 4। तो मेरे दोस्त यहाँ कह रहा है कि ई संख्या कौन सा होगा? तो भैया 9 से कटने का नियम आपको भी बताए थे, तो 9 से कटने का नियम याद रहेगा तो अभी आप फटाक से ना बता सकते हैं, और ना तो सब भाग देना शुरू करेंगे। तो देखिए 9 से कटने का नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल 9 का गुणज में हो। तो यहाँ 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14। अब 14 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा? तो 14 में हम 1 0 जोड़ेंगे तो 9 के पारा में 14 है, नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 होगा तो नहीं होगा। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 15, तो 9 के पारा में है 15, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 भागा 9 करेंगे, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन सुनते हैं। फिर कह रहा है कि संख्या 14, 38, 65। संख्या 5 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 14, 38, 65। 14, 38, 65 में किससे विभाज्य है? ऑप्शन दे रहा है आपको। एक दे रहा है 3, फिर 4, 5, 3, 4, 5, सॉरी 3, 4, 8, 3, 4, 8 हो गया। फिर ऑप्शन नंबर में 2 नंबर है 5, 2, 9 हो गया। फिर 3 नंबर में दे रहा है 2, 3, 5 हो गया। फिर 4 नंबर में दे रहा है 3, 5, 9। अब भैया यहाँ कह रहा है, सुनिए, कि संख्या जो है संख्या 14, 38, 65 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो ये 3 गो अंक दे दिया, और तीनों में से कह रहा है किससे विभाज्य है? इससे विभाज्य है कि इससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे? इसमें भी क्या, अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 4 से विभाजित होना चाहिए और 8 से विभाजित, तो इसमें से कौन होगा? अब हम देखते हैं, पहले जोड़ लीजिए 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 3, 22, 22, 4, 26, 26, 1। इसका योगफल आता है 27। क्या आता है? योगफल 27 आता है। अब देखिए 3 से कटने का नियम क्या है? 3 के पारा में हो तो 3 और 27, 3 से तो कट गया। लेकिन 4 से कटने का नियम है कि 2 अंक 4 से कटता हो, तो 2 अंक 4 से कट रहा है, 65 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका खत्म। अब 2 नंबर में देखते हैं 5 से 27 कटेगा। तो भैया 5 से 27 कैसे कटेगा? क्योंकि इसका कटने का नियम होता है कि अंतिम अंक 0 हो और 5 हो तो वो 5 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म। अब 3 नंबर देखते हैं 2 से 27 कटेगा। अरे भाई 2 से 27 कैसे कटेगा? 2 से कटने का नियम बताया गया 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक हो, इकाई का अंक, तो वही कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो 65 है, तो कहाँ से कटेगा? तो ये 3 नंबर भी खत्म। अब तक 4 नंबर ऑप्शन बच गया, तो 4 ही नंबर होगा। फिर भी होगा कैसे? तो देखिए 3 के पारा में 27 है, 3 और 27, 5 से है कट जाएगा, 5 × 5 लास्ट अंक है, 9 से कट जाएगा, 9 27, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लिखते जाइएगा, स्क्रीन पर देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे सवाल देखिए, हम जो बोल रहे हैं तो उसको वीडियो रुका कर लिख सकते हैं ना, वीडियो रुका कर आप लोग लिख लीजिएगा, तो क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और अभ्यास के लिए मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, जब ये समझा दूंगा तो आप बनाएंगे, उसके बाद में बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए, इतना हो गया। अब आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? भैया निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 81, 2 नंबर में दे रहा है 83, 3 नंबर में दे रहा है 85, और 4 नंबर में दे रहा है 87। 4 नंबर में दे रहा है 87, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भैया 81 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है? तो नहीं है, तो इसको नहीं है। ठीक है, अब ये 83 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा,
ठीक, एक खुद से कटेगा 83 से और किसी और से कटेगा तो 8 3 11 हो रहा है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अब 85 तो ही कटिए जाएगा, 8 7 15 और 3 से कटिए जाएगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। अगर नहीं जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप नंबर सिस्टम के जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसको आप देख लीजिए, नहीं तो आप बउआइएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सब। तो आपको बउआने की जरूरत नहीं है। आप बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो आप जाकर वो देख लीजिए। आगे देखिए, उसके बाद में है 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है। भैया क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, कह रहा है 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है। तो मेरे दोस्त 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है, 1 और 50 के बीच में देखना है, बीच में कह रहा है 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, तभी आपको समझ में आएगा संख्या पद्धति, नहीं तो संख्या पद्धति से आपका सवाल छूट जाएगा। तो 1 और 50 के बीच में, तो 1 के बाद में क्या होगा मेरे दोस्त? 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि अपने से कटता है, 2 से कट जाएगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। फिर 3 तो सर 3 भी ऐसे ही है, 5 तो 5 भी अपने से कटेगा खुद से, फिर 7 तो 7 कटेगा, 9 तो ना सर 9 नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, 3 गो से कट गया तो 9 नहीं है। 11 तो हाँ सर 11 हो जाएगा, फिर 12 तो नहीं सर 12 नहीं होगा, तो 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद में 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, नहीं होगा, 21 होगा, नहीं होगा सर, 22 होगा तो नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद में देखिए, तब 23 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 23 के बाद में फिर बताइए क्या होगा? 23 के बाद में 24 हो जाएगा तो नहीं होगा, 25 होगा तो नहीं होगा, 26 होगा तो नहीं होगा, 27 होगा तो नहीं होगा, तो 28 होगा तो नहीं होगा, तो 29 होगा, 29 होगा तो फिर 31 हो जाएगा, 31 होगा तो फिर 32 होगा तो नहीं, दिमाग में चलाना है, जब आपको सूत्र याद रहेगा तभी दिमाग में चलेगा। 32 होगा तो नहीं चलेगा, 33 होगा तो नहीं चलेगा, 3 से 11 से कर जाएगा, 34 तो नहीं, 35 36 37 हो जाएगा, 37 के बाद में 38 नहीं होगा, 38 के बाद में 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त, 9 3 12 3 से कट जाएगा, इसलिए ये 39 नहीं होगा। फिर 39 के बाद में क्या होगा? 41 हो जाएगा, 41 के बाद में क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43 के बाद में क्या होगा? 47, बस 47 के बाद में तो 49 आ जाएगा, तो 49 तो नहीं काटिए जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 15 है। कितना है? 15 है कि नहीं? आंसर है आपका 15 है 1 से 50 तक के बीच में। अब चलिए इतना समझ गए, अब 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आगे देखिए, क्वेश्चन आप समझते जाइए, ठीक है, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ समझा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे, और जो उसमें से नहीं बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। सभी लोगों को PDF मिल रहा है ना, कोई अगर PDF मिल जा रहा है तो आप लोग जाकर कमेंट में बता दीजिएगा कि हमको PDF मिल गया, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि ना सर जी PDF देते हैं, ना तो कहता है सर जी झूठों को कहते हैं, ठीक है कि PDF देते हैं। कई गो महाशय लोग कमेंट किए थे सर जी आप झूठ बोल रहे हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड करा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो मेरे दोस्त 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आपको लघुत्तम आता है तो बस कुछ मत कर दीजिए, यहाँ भाग दीजिए, 2 5 10 0 0, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4 2 5 10 0, फिर 2 से जाइए, 2 एकम 2 दूनी 4 2 5 10, फिर किसने से जाइए 5 से, 5 दूनी 10 50 25, फिर जाइए 5 से 50 25। अब अभाज्य गुणनखंड सिर्फ हो जाएगा अभाज्य गुणन अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर भी है, पहले का में दिया है 10 गुने 10 गुने 10, फिर दूसरा का ऑप्शन में दिया है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 10, फिर तीसरा का में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, और तीसरा का में चौथा में, तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। आइए आगे देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। तो 6 अंकों की छोटी संख्या आपको बता दिए थे, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? तो 6 अंकों की छोटी
संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, 1 पर दे के 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब कह रहा है 6 अंकों की छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मेरे दोस्त 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब होता है घटाओ। यही बना देते हैं, अलग बनाने की क्या जरूरत है। आप 10 क्लास में 9 क्लास में थोड़े हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0। आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखिए, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपसे संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, 1000। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 है, अब इसमें 89 से भाग लगेगा तो नहीं, तो कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 89 से भाग लग जाए। अब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 89, ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको 1000 लिख के क्या करना है कि 89 से भाग दे देना है। क्या दे देना है मेरे दोस्त, 89 से भाग दे देना है। तो 89 से दीजिएगा तो 89 कम क्या जाएगा भाई, 89। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में 60 गया 1 2 1 हो जाएगा ना 1, और उसके बाद में क्या 0, तो 89 कम 89 होगा। तो 10 में से 9 गया 1, 10 में 60 गया 2। अब कह रहा है कि जोड़ी जाए, जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको घटा लेना चाहिए। जोड़ने के लिए जब कहे तो क्या करना चाहिए, घटा लेना चाहिए। तो 89 में से 21 गया, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 को जोड़ दीजिएगा 1000 प्लस 68, तो 1068, ये आपका 89 से भाग लग जाएगा। 89 से भाग 68 लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 68। इसको इसमें से क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। शेष को क्या किया जाता है, भाज्य में से घटा लिया जाता है। जो संख्या आएगा वही उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 89 से भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन सुनिए। आगे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए, कह रहा है 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, लिखा है क्वेश्चन 13 नंबर, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किसे, तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है। तो मेरे दोस्त इसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब मेरे दोस्त क्या करेंगे कि ऐसा जब सवाल दे तो 7 लीजिएगा और यहाँ 100 कर दीजिएगा। 7 कम 7, यहाँ 3 0, 7 चौका 28 2, तो यही 14 आपका होगा। क्या होगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। जब इस तरह के सवाल कहे तो 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो 7 से भाग लगा दीजिएगा और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा आपका, अभिन्न संख्या क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे देखिए, आपको ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए देंगे मैथ के, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 7275923912 पे आप फ़ोन कर लीजिएगा। फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप पर SMS कर दीजिएगा कि मैं यूट्यूब से क्लास करता हूं सर, ग्रुप में जोड़ दीजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप ऐसा है, देखिए मैं ब्रॉडकास्ट से आपको मैसेज करता हूँ, आप किसी के नंबर देख नहीं सकते हैं। आपको जब भी SMS जाएगा तो मेरे पर्सनल नंबर से जाएगा। आपको लगेगा कि पर्सनल हम भेज रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो ग्रुप के माध्यम से जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा नंबर सेव रखिएगा तभी मैसेज आपके पास जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए मेरे दोस्त, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मेरे दोस्त ऑप्शन में दे रहा है आपको, 1 नंबर में 7, 2 नंबर में 8, 3 नंबर में दे रहा है
3 और 4 नंबर में दे रहा है 5। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो कौन सी संख्या आएगा। तो बताइए मेरे दोस्त कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा सवाल दे ना मेरे दोस्त, तो देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आएगा। तो एक 0 आता है, 1 4 5 6 और एक और आ जाता है 9। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो यही आपका लगभग आएगा। इन 6 गो अंक छोड़कर कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसमें देखिए 8 है, 7 है, 3 है, 5 है, तो आपका 5 आंसर होगा। तो आप कहिएगा सर कोई से, सर 6 भी तो है, तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो देखिए हम 4 का वर्ग करते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, तो 4 से वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16। तो इकाई के स्थान पर क्या रहा है, इकाई नहीं कर रहा है। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 4 चौका 16। अब हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 3 के 9, तो 9 है आपका, 9 है। अब मान लीजिए 5 का करते हैं वर्ग, तो 50 25, तो 5 है तो यहाँ 5 है। अब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, तो 4 है। 9 का वर्ग करते हैं तो 9 है 81, 1 है इकाई के स्थान पर। तो किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसका मान आपका 0 हो सकता है, न तो 1, न तो 4, न तो 5, न तो 6, न तो 9। ये जो ऑप्शन में से ये जो रहेगा वही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आएगा। और ना तो 0 से लेकर 9 तक वर्ग करके आप देख लीजिएगा कौन कौन सा संख्या आ रहा है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। भैया अब तो वर्ग हो गया, अब आगे कह रहा है कि घन किया जाए। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे दोस्त इसमें आपको ऑप्शन में दे रहा है, देखिए एक में दे रहा है घन में 3 हो जाएगा, 1 नंबर में 3, फिर 2 नंबर में दे रहा है 0 से 9 कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, 0 से 9 कोई भी अंक आ सकता है। फिर 3 नंबर में दे रहा है 1 और 4 नंबर में दे रहा है 7। अब बताइए इसमें से कौन सी संख्या होगा। तो मेरे दोस्त ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी संख्या का भी घन किया जाएगा ना तो 0 से 9 तक हो जाएगा। उसमें क्या था, 7 8 नहीं था, उसमें 7 8 आपका नहीं था, तो इसमें सब आ जाएगा। अब घन करके देख लिया जाए तो 2 का घन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि 3 का घन कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 गुने 3, 3 के 9, 9 3 27, तो 7 आया। इसी तरह से कितना का भी घन करके देख लीजिएगा, आपका ऐसे ही माना जाएगा, 1 से 9 तक आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे फिर देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब 1 नंबर में दे रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। ठीक है, तीसरा दे रहा है, ये 2 नंबर हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रहा है पाई एक परिमेय संख्या है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में दे रहा है मेरे दोस्त कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें से कौन सा असत्य है आपको ये बताना है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो बात सही है कि नहीं, तो है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है कि नहीं, है, क्योंकि -1 यानी कम
सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो -1 कम कर्जा लिया है, लेकिन -2 ज़्यादा कर्जा लिए हैं, -3 और अधिक कर्जा लिए हैं। यदि आप किसी से कुछ मांगते हैं और कुछ मांगते हैं ना, तो आपके आगे माइनस लग जाता है, और किसी को कुछ देते हैं ना तो आप प्लस हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा धनिक है और वो ले रहा है तो वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई एक परमीय संख्या है कि नहीं, तो पाई भैया एक परमीय नहीं संख्या है, ये अपरमीय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक अपरमीय संख्या होता है, लेकिन इसी का मान 22/7 जो है एक परमीय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए 4/9। 2 नंबर में देखिए, अब ये तो आपको बता देना चाहिए, आप नहीं बताएंगे तो मुड़बो करेंगे। ठीक है, 2। 3 नंबर में क्या होगा? ऐसा मारते नहीं है, लेकिन कभी कभी खींच पड़ता है तो स्टूडेंट लोग को पीटते हैं। ठीक है, 3। फिर 4 नंबर में 4/2। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो मेरे दोस्त अभाज्य संख्या मैं बताया था ना, एक और खुद से कटेगा, एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य से न कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 4/9, तो भैया है 2 है 3 है, 2/3 ही तो हमेशा परमीय संख्या रहता है। ठीक है, परमीय संख्या है कि नहीं, लेकिन अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ कट रहा है दोनों, यहाँ √4 और 9, तो 2/3 हो सकता है इसका, तो ये तो हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या तो है नहीं। उसके बाद में देखिए √4 चौका 32/2, यहाँ कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 16 के वर्ग का होगा 4 हो जाएगा। तो 4 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो भाज्य संख्या हो जाएगा, ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 4/2 है, तो 2 दूनी 4, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे करके देखना है। और ये 4/9 है तो 2/3, ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया ना। चलिए ठीक, अब आगे देखिए मेरे दोस्त, इतना समझ में आया कि नहीं? रहने देगा, देख ले तनी टाइम देख ले कितना हो रहा है।